देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सर्वोच्च न्यायालय से 20 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला आया। ये फैसला चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई थी उस पर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह है उनका निर्णय पलट दिया था, खारिज कर दिया था, क्योंकि अनिल मसीह ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 16 वोट पाने वाली बीजेपी को जिता दिया था और आप कांग्रेस के गठबंधन के जो उम्मीदवार थे मेयर पद के कुलदीप कुमार, जिन्हें 20 वोट मिले थे, उन्हें हरा दिया था, क्योंकि 8 वोट को इनवैलिड कर दिया था अनिल मसीह ने। और ये मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जिसके बाद 20 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने उन 8 अवैध वोट को वैध माना और उनकी काउंटिंग दोबारा से करके फिर आप कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे मेयर पद के कुलदीप कुमार, उनको विजेता घोषित किया। इस फैसले के आने के बाद देश भर में जो विपक्ष के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के भीतर आम आदमी पार्टी की ओर से जो पिटिशनर थे कुलदीप कुमार, जो कि मेयर पद के उम्मीदवार थे, उनकी ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ कई और वकील भी थे, जिसमें गुरविंदर सिंह भी थे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर लॉयर हैं और इस मामले में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले में अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरीके से दलीलें रखी सर्वोच्च न्यायालय में, उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत गई। इस जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले आने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव नजर आए और उन्होंने एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इन पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बड़ा दावा भी किया है। क्या कुछ कहा है अभिषेक मनु सिंघवी ने? उनके 2 पोस्ट, हम जो एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर किए गए पोस्ट है, वो आपको दिखाते हैं। पहले पोस्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, लोकतंत्र के इतिहास में आज पहली बार वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई। ऐसी जगह लोकतंत्र को ले जा चुकी है भाजपा। लोकतंत्र को न जाने और कैसे दिन देखने पड़ेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में ये कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट में वोटों की गिनती हुई है, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। अब उनका एक दूसरा पोस्ट आपको दिखाते हैं। उस पोस्ट में उन्होंने क्या दावा किया है वो देखिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा, आम चुनाव से पहले निरंकुश भाजपा के लिए और भी बुरे दिन आने वाले हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले और भी बुरे दिन आने वाले हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा दावा किया है और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी को हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर दिल्ली की केजरीवाल सरकार की बात करें, उनकी तरफ से तमाम मामलों में पैरवी करते हुए वो नजर आते हैं। और यहाँ पर जब हम मेयर चुनाव की बात करें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के सामने जो दलीलें दी थी, उसके बाद जिस तरीके से इस मामले में आगे कार्रवाई हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था उसमें धांधली हुई थी। अनिल मसीह जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन पर केस चलेगा, उनकी जांच होगी और आप और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ था उनकी तरफ से जो साझा उम्मीदवार मेयर पद के लिए उतारा गया था कुलदीप कुमार, वो विजयी घोषित किए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से आपकी कांग्रेस पार्टी की या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत हुई है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में, और बीजेपी जो जीत चुकी थी, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो बीजेपी को जिता दिया था, वो जीत बीजेपी की हार में तब्दील हो गई है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।